ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। तो इति सिद्धम के ब्रह्म के उपासक भी, क्योंकि वो भी नाशवान है, तो नाशवान के उपासक भी नाशवान ही रहेंगे, अविनाशी नहीं हो सकते, उनका पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, उनका वो मोक्ष नहीं हो सकता। कौन सा? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कि वो तत्व ज्ञान, वो परमात्मा ही स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो यथार्थ ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान है, वो सत्संग है। और उसमें विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से दी गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करके विनम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम के गीता जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान, वो इससे हटकर है। और इससे यह भी सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की रचना की है और केवल उसकी ही शरण में रहे, उसी की भक्ति कर। तो गीता ज्ञानदाता ने फाइनल कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति कर, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि जो मैंने ज्ञान दिया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर लो, और जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है, तो वो व्यक्ति जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं। जरा माने वृद्धावस्था के दुख और मरण माने मृत्यु के कष्ट से जो परिचित हो चुके हैं, वो उन जो इससे छूटने के लिए ही भक्ति कर रहे हैं, यत्नशील हैं, वो तत्ब्रह्म को और सारे दातम को और सभी कर्मों को जान चुके हैं, वो उससे परिचित हैं। जब यहाँ के पूरे दातम से हम परिचित हुए और यहाँ के जो इन कर्मों से हम परिचित हुए, कितने भयंकर दुख हम भोग रहे हैं, तो आज हम क्या चाह रहे हैं? हम केवल जरा और मरण से छूटना उद्देश्य रखते हैं। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जब ये कहा कि तत्ब्रह्म को और सारे धातुम को और सब कर्मों से वो परिचित है व्यक्ति, जो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए भक्ति करते हैं, संसार की किसी अन्य वस्तु की डिमांड नहीं रखते, तो वो तत्ब्रह्म से परिचित है। तत्ब्रह्म तो गीता अध्याय नंबर 7 में श्लोक कुल 30 हैं। 29 में आपको बता दिया। 30 में इसने ये कहा कि जो मेरे तक सीमित है वो मुझे ही जानते हैं और किसी के तक उनकी बुद्धि जाती नहीं, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। फिर 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र अर्जुन पूछता प्रथम मंत्र में कि हे भगवान, फिर वो तत्ब्रह्म क्या है? वो तत्ब्रह्म क्या है? कौन है वो तत्ब्रह्म? 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखो, सरब्रह्म नाशवान भगवान, अक्षर ब्रह्म अविनाशी भगवान, और परम अक्षर ब्रह्म यानी उस अविनाशी से भी विशेष अविनाशी। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में। गीता अध्याय नंबर 16 के अंदर दो पुरुष बताए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में दो पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। हम इनको दूसरे शब्दों में कहेंगे सरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म। ब्रह्म माने भगवान, प्रभु, स्वामी, मालिक।
सरब्रह्म तो ये सरपुरुष तो ये खुद है गीता ज्ञानदाता, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये सर माने नासवान है ही, ये खुद भी मानता है मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके। अक्षर ब्रह्म है, ये है 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी, लेकिन इसकी आयु बहुत घनी है, इसलिए इसको भी सथाई बोल दिया। सथाई जैसे एक तो मिट्टी चीनी का बना हुआ ये सफेद कप होता है, प्लेट होती है, बर्तन, इनका तो मालूम है हाथ से छूटे फर्श पे गिरे टुकड़े टुकड़े, अंडरस्टूड है। और एक है स्टील के बर्तन, तो वो गिर भी जाएंगे, वो टूटेंगे नहीं जल्दी से, तो वो उससे तक घने सथाई है, इसलिए उनको भी सथाई बोल दिया। लेकिन नहीं, इनको भी जंग लगेगा और एक दिन ये बिना मिट्टी बन जाएंगे, इनका समय भले ही ज्यादा हो। इसी प्रकार गोल्ड जो सोना है, इसको जंग नहीं लगता, इसका ऐसे हरास नहीं होता। ये एक समझने के लिए एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो फिर क्या बताया है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में, सरपुरुष और अक्षर पुरुष और जितने इन 3 के अंतर्गत प्राणी हैं, ये भी नासवान और ये भगवान भी नासवान, इनके अंतर्गत सभी प्राणी भी नासवान। लेकिन जीवात्मा नहीं मरती, ये अलग विषय है, वो तो किसी की भी नहीं मरती, कुत्ते गधे सूअर की भी नहीं मरती। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया है, जैसे अक्षर पुरुष बोला 16 में, तो अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। यहां इसलिए एक श्लोक और बोलना पड़ा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अवय अवय माने विनाशी। इसका हिंदी अनुवाद ऐसा बनता है कि उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष तो कोई और है ऊपर वर्णित दोनों से, सरपुरुष अक्षर पुरुष से कोई और है वो पुरुषोत्तम। और जिसको परमात्मा कहा जाता है, पुण्यात्मा, परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा। और जो यहाँ क्या हाल हो रहा है, किसी की टांग कट गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की आंख फूट गई, कोई कोड में, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई दुर्घटना मर रहा है, और एक दिन लास्ट में सभी ने मरना है। तो जिस लोक का मालिक, जो यहाँ का स्वामी है, क्या वो परमात्मा हो सकता है? नहीं, परमात्मा नहीं है ये। लेकिन हमने इसको परमात्मा मान लिया क्योंकि हमसे श्रेष्ठ है, हमसे तगड़ा है यो। और इसको आप भी ये स्पष्ट करता है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 18 में कि मैं लोकवेद, लोकवेद माने दंत कथा, सुनी सुनाई बातों से, जैसे हम लोकवेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी माना थे और इनके कोई माता पिता नहीं, ये हमने लोकवेद के आधार से फाइनल हो चुका था। अब वास्तविकता का पता चला, तो इसी प्रकार ये कहता है कि मैं लोकवेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। क्यों? क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये जीवात्मा हैं और ते शरीर में है, इनसे मैं तगड़ा हूं, मजबूत हूं, श्रेष्ठ हूं, ताकतवर हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया। मैं पुरुषोत्तम वास्तव में नहीं हूं, क्योंकि वो तो 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू, अन्य पुरुषोत्तम तो कोई और है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, सबका पालन करता हुई है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक की संक्षिप्त वर्णन है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, मूल है, उस संसार रूपी वृक्ष के नीचे को 3 गुण रूपी शाखा। 3 गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पर स्पष्ट लिखा, सचित्र मोटा टाइप में, कि ये 3 रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी, सतोगुण प्रधान विष्णु जी, तमोगुण प्रधान शिव जी हैं, और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। ये देवता कहो चाहे न 3 गुण कहो। तो इसमें क्या बताया है कि ऊपर को जो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऊपर को जड़ है, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इस वृक्ष के सभी विभाग बता देगा भिन्न भिन्न, वह वेदविद है, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता रखी।
तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने आकर और ये सत्संग किया था, ये सत्य ज्ञान दिया था। आज हमारी गीता और वेदों और पुराणों में जो सत्य मिला है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसारे। परमेश्वर ने, कबीर भगवान ने, अल्लाहू अकबर ने। कौन कबीर भगवान? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहारे। ये तो गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दिया, कबीर जुलाहा धानक वही परमात्मा है। आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा, जैसे गरीबदास जी को सचखंड लेकर गए थे फिर वापस छोड़ा, ऐसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी सचखंड लेकर गए फिर वापस छोड़ा था। तो नानक साहिब जी ने क्या कहा अपनी अमृतवाणी में? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 24 पर अंकित है कि तेरा एक नाम तारे संसार, और मैं एहो आस एहो आधार। फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बहुता भार। ये धानक रूप रहा करता लोगों, ये धानक रूप रहा करता। 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधुला नीच जात परदेसी, मेरा छिन आवे तिल जावे। एक सेकंड में यहां देखता हूं, दूसरी सेकंड में सतलोक में ये। और ताकि संगत नानक रंदा कैसे मोंडा पावे, कि इसका और छोर कैसे पाऊं मैं, इस ऐसे समर्थ के साथ रहता हूं। 721 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार। कून करतार, जो कून माने शब्द और करतार माने सबका रचने वाला, जो शब्द से सृष्टि रचने वाला तू ही है। और हक्का कबीर, नाम लिखा मालिक का, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। अब वो परमात्मा है जिसने आकर खुद यहां पर सत्संग किया और सच्चा ज्ञान दिया। वही सतगुरु है और वही आकर के यहाँ एक सच्चे भगत की भूमिका करते हैं, एक नेक नागरिक का अभिनय भी वही करते हैं। अपना करके खाओ, जैसे रखे भगवान न्यू रहो, ज्यादा इस दौड़ धूप माया की संग्रह करने में अपना जीवन मत नसाओ, नाश ना करो। ये एग्जाम्पल दिया दाता ने, और जो ये भी उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि जो सच्ची लगन से मुझे भजता है, संसार की दृष्टि में बेशक निर्धन दिखा है पर भगवान की दृष्टि में सबसे धनवान है। जैसे परमात्मा कपड़ा बुनते थे, बुनाई का केवल मेहनताना मिलता था उनको, उसमें से भी अपना परिवार के योग्य जो आवश्यक था सामान लाए, बाकी बच गया। भंडारा कराया करते थे, सत्संग करते थे, उसमें भंडारा लगाते थे, यानी दान करते थे। और फिर ये दिखा परमात्मा ने कि कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर मेरी, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे तक काम। जब मेरे सतर का काम आओगा जब देखना बेटा तेरी कैसे मदद करूंगा, पर सच्चे दिल से तू मेरे साथ लगा रहे। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि परमात्मा ही आकर सत्संग सुनाते हैं। सत्संग का अर्थ सत्य हो, सत्य ज्ञान, सत्य विचार, प्रत्येक एक वर्ड टू वर्ड सत्य होता है सत्संग का। उसमें कोई मीन मेख, कोई शंका नहीं रहती। शंका एक बार हो सकती है जो प्रथम बार सुनते हैं, लेकिन जो प्रमाण देखेंगे वो शंका समाप्त हो जाएगी। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर सत्संग किया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जैसे पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है जो पेड़ का हिस्सा, जो पृथ्वी से तुरंत बाहर जो दिखाई देता है वृक्ष, वो पोर्शन है अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष। और उससे ऊपर मान लीजिए उसमें से 2-3 मोटी डार निकलती हैं, तो उनमें से एक मोटी डार समझो ये सरपुरुष, और उस डार के फिर शाखा है 3 मान लीजिए,
एक एग्जाम्पल के लिए, ये 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और फिर उनसे आगे जो पत्ते वगैरह हैं वो समझो आप और हम हैं। अब जैसे कई भक्त पूरा सत्संग दास का सुनते नहीं, एक बार कहीं दुर्भाग्य उनका कि ये सुनने को मिल जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव की जो करते हैं भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति, तो वहीं वो स्विच ऑफ कर देते हैं टीवी को। तो ये उनका दुर्भाग्य है। पहले ये सुनो कि पहली बार आप सुन रहे हो कि इनकी भक्ति जो करता है वो मुक्त नहीं हो सकता, तो ये तहत जाना चाहिए कि ये जो बोलने वाला ये मूर्ख है या किस टाइप का आदमी है, ये तो सुन लो। और ना अच्छा लगे तो ठीक है भाई, अपनी जो कर रहे हो करते रहो, सुनने में भी क्या दिक्कत है। तो जिस कारण से ये क्या कह देते हैं कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाता है। भक्ति नहीं छुड़वाता दास, भक्ति यानी इनकी साधना नहीं छुड़वाता, इनको तुम पूज्य मानकर इष्ट मानकर पूजते हो, ये भ्रम निवारण कर रहा हूं कि ऐसा नहीं करना। जैसे संसार रूपी वृक्ष है, इसका प्रमाण मालिक ने दे दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पात्र संसार। और मूल कौन है, रूट कौन है, वो जड़ कौन है, जो पृथ्वी के अंदर गुप्त है, अव्यक्त है, वो प्रोक्ष है। तो वो जड़ जो है उससे सबका, उस पूरे वृक्ष का पोषण होता है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में यही निर्णय दिया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उद्धारते, वह केवल सबका को सुख सुख देता, परमात्मा से कहते हैं, वो दुख नहीं देता। और ये जो लोक त्रयम, तीनों लोकों में अविश्य माने प्रवेश करके विभर्ति माने सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो है वो अविनाशी परमात्मा जो सबका पालन पोषण भी वही करता। तो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक को अब समझोगे आप। इसमें क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम अवय प्रहु अवयम, और छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी अविनाशी पीपल का वृक्ष समझो। और इसके जो विभाग हैं, छंद हैं, पत्ते आदि इसके छंद विभाग हैं, इनको सभी को जो जानता है तत्व से, वो तत्वदर्शी संत है, यानी वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला, ज्ञान के जानने वाला। तो इससे सिद्ध हो गया कि जैसे कोई कहते हैं कि भी रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा छुड़वाता है, इनकी भक्ति बंद कराता है। भक्ति देखो, एक तो होती है साधना और एक होती है पूजा। जैसे हमने आम खाने हैं, आम खाने के लिए हमारे जो पूज्य है वो फल हैं, फल, आम का जो फल लगेंगे, तो हम पौधा लाएंगे या कोई बीज बोएंगे, तो सबसे पहले बीज हम गड्ढा खोद के उसमें डालेंगे मिट्टी में, फिर उसकी सिंचाई शुरू करेंगे, फिर अंकुर निकलेगा, तो उसको हम जड़, उसके जड़ नीचे होता है। जैसे हम कहीं नर्सरी से भी लाते हैं पौधा, तो लगा के उसको गड्ढे में, तो सिंचाई जड़ की करते हैं और शाखा ऊपर आती है। ये शाखा है ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों शाखा। और हम फिर पात रूप में हैं, इष्ट रूप में पूजा करनी है मूल की। और मूल मालिक कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर को जड़ है, जिसकी जड़ रूपी जो भगवान है वो है हमारा पूज्य। तो हमने उस इष्ट की पूजा करनी पड़ेगी। गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से लेकर 15 में एक निर्णायक ज्ञान दिया है। कहते प्रजापति ने सबसे पहले प्रजा को उत्पन्न करके ये कहा था कि तुम धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल विधि से भक्ति करके इन देवताओं को उन्नत करो, और ये बड़े हुए देवता तुम्हें उन्नत करेंगे, तुम्हें फल देंगे। और जो ऐसा नहीं करता तो वो तो अपराधी व्यक्ति है, जो दान धर्म नहीं करता, भगवान ने उसको दे रखा है, उसमें से दो दान नहीं करता, वो चोर है भगवान का। फिर इसमें यह भी स्पष्ट किया है कि जो सर्वगतम ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म है ना,
वो ही इन सब में पूज्य है, प्रतिष्ठित है। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में उसको इष्ट रूप मान कर उसकी तब पूजा करो, उससे तुम्हारे शास्त्र विहित कर्म बढ़ेंगे और उन कर्मों का तुम्हें फल मिलेगा। उन कर्मों का फल कौन देगा? जब पेड़ बड़ा हो गया, आपने पूजा करी मूल की, सिंचाई करी जड़ की, और पेड़ बड़ा हो गया आम का, तो टहनियों का फल लगेंगे। तो इसमें यह कहा कि ये देवता फिर तुम्हें बिना मांगे वांछित फल दिया करेंगे। तुम पूजा करो मूल की, जड़ की, यानी शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपके भक्ति कर्म सही बनेंगे। तो इसे सिद्ध हो गया कि दास इनकी पूजा नहीं छुड़वाता, इनकी साधना नहीं छुड़वाता। अब कोई मूर्ख कहेगा कि टहनी काट दो पेड़ की, जड़ जड़ में पूजते रहो, ये कोई हो सकता है? हम यहाँ जहाँ रह रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के प्रधान हैं और ये सदा बने रहेंगे। ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। नए ब्रह्मा विष्णु महेश मंत्री ये अपनी दुर्गा से पैदा करके तैयार रखता है, कोमा में रखता है उनको। और युवा जब ब्रह्मा की मृत्यु होने को होती है, दूसरे को उठाकर युवा स्थिति में उनको रख देता है। विष्णु की मृत्यु निकट आती है तो पहले पैदा कर लेता है अपनी दुर्गा से, और एक लड़के को कोमा में रखता है, उसको विष्णु शकल में उत्पन्न होता है, वो उसको वहां बैठा देता है। ऐसे शंकर की उत्पत्ति करता है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि अब गीता ज्ञान दाता भी नाशवान और अक्षर पुरुष भी नाशवान, केवल परम अक्षर ब्रह्म है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है और वही यहां आकर के यथार्थ ज्ञान प्रदान करता है। अब गीता ज्ञान दाता ने कहा है 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उसने स्पष्ट कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको जानने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है और किसी वस्तु की वो चाह नहीं रखता, क्योंकि उसकी साधना करने से यहाँ की सुख सुविधाएं तो आपको अवश्य मिलती ही रहेंगी। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को फले फूले गए। अब दास ये कहना चाहता है, परमात्मा ने ये बताया, कबीर भगवान ने, कि पौधे के जड़ को पूजने से, सींचने से सारा ही काम सद जागा, सफल होगा। एक कै साधे सब सदे और सब साधे सब जावे। तो परमात्मा ने ये बताया था कि आप जी ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मानकर इनकी पूजा करने लगे, तुमने मूल की पूजा त्याग दी, जो भगवान पूर्ण है। वो स्वयं यहाँ पे अपनी महिमा आप पर बताने आते हैं और तो सत्य कोई ज्ञान रख ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या बताया है कि आप ऐसे करो, इन ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज रहे हो, ऊपर को जड़ कर ली, टहनी गाड़ दी गमले में यानी गड्ढे में, तो तुम्हारा भक्ति रूपी पौधा यानी धार्मिक तो तुम्हारे शुभ संस्कार भक्ति कर्म के वो नष्ट हो गए, वो कामयाब नहीं होते, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाता है। जैसे टहनी गमले में गाड़ने से और मूल जड़ ऊपर करने से पौधा नष्ट हो जाता है, ऐसे आपकी शास्त्र विधि ताकर मनमाना आचरण करने से आपकी भक्ति नष्ट हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जो शास्त्र विहित नहीं है, शास्त्रों में वर्णित नहीं है, तो उनको न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनको परम गति होती है। और इन 3 वस्तुओं के लिए ही हम भक्ति करते हैं कि यहाँ भी हमें राहत मिले, हमारे अंदर परमात्मा की ऐसी ताकत आवे, सिद्धि आवे, ताकि हम यहाँ से चलें, जब सतलोक सीधे जाएं, को रोक ना सके, हमारी गति हो। और यहाँ पर भी क्योंकि भगवान की भक्ति से हमारे अंदर सिद्धि आ जाती है, जो किसी भूत प्रेत पितर देव का कोई प्रकोप हम पर असर नहीं करता है, तो वो सिद्धि इसलिए हमारे अंदर संग्रहित रहनी चाहिए। हम उसको दुरुपयोग करते रहे, दुरुपयोग करके हम मोक्ष से वंचित हो जाते थे, तो इसलिए हमने अपना टायर पंचर करना नहीं है। कैसे करते रहे?
थोड़ी बहुत कोई जंतर मंतर किया, किसी को आशीर्वाद दे दिया, किसी को बद्दुआ दे दी, तो दोनों से आपकी वो भक्ति जो सिद्धि है आपके अंदर वो खत्म होने लगी। यहाँ प्रभुता तो खूब हो जाती है ऋषि में ऋषियों की, लेकिन भविष्य उनका माइनस हो जाता है। तो यह बताया है कि जो शास्त्रानुकूल साधना करते हैं उन्हीं को सब सुख प्राप्त होता है। और उसके लिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में यह भी स्पष्ट कर दिया कि शास्त्र ही इसका आधार मानना, कौन से भक्ति क्रम करने योग्य हैं, कौन से ना करने योग्य हैं। तो शास्त्र यानी सदग्रंथ कौन से हैं? फिर सदग्रंथ दास बहुत बार आपको बता चुका है, फिर भी बताते रहते, क्योंकि नए नए भक्त आते हैं और ये परमात्मा की महिमा पुराणों को भी सुननी पड़ती है। पुराने जो ओल्ड भक्त हैं, बहुत पहले के लगे हुए हैं, उनके लिए भी ज्ञान सुनना अनिवार्य है, क्योंकि उसको ज्ञान यज्ञ का लाभ मिलता है। तो ये कौन से सदग्रंथ प्रमाणित है हमारे लिए? वैसे तो सभी धर्मों के जो सदग्रंथ हैं वो आदरणीय हैं। जैसे ये 3 पुस्तकों का, 3 किताबों का संग्रह बाइबल, जैसे जबूर, तौरात और इंजिल का संग्रह, तीनों का ये बाइबल है। और पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ या मजीद, ये एक ही है। कुरान शरीफ को हो चाहे कुरान मजीद को हो, सिर्फ अंतर अक्षर का है। और पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र पुराण 18 पुराण, और पवित्र सूक्ष्म वेद जो स्वयं परमात्मा आकर यथार्थ ज्ञान देता। जो सूक्ष्म वेद है, जो गॉड गिवन स्पिरिचुअल डायरेक्ट है, जो अपने मुख कमल से यहाँ आकर परमात्मा बोलता है, बताता है, वो है ऑल इन वन, यानी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जिसके अंदर सब ही ज्ञान है। वेदों वाला भी है, श्रीमद् भगवत गीता वाला भी है, कुरान वाला भी है, पुराण वाला भी है, और बाइबल वाला भी ज्ञान है, और गुरु ग्रंथ साहिब वाला भी ज्ञान है। तो कहने का भाव ये है कि जो सूक्ष्म वेद है वो तो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, और वो भगवान आकर बोलता है, वो सत्य ज्ञान सत्संग होता है। फिर भी उस ज्ञान को आज हम नहीं मान रहे थे कि वो कौन सा ज्ञान है, जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म। इन्होंने ये गलती कर रखी है अनुवादकों ने, गीता में 4 अध्याय के 32वें श्लोक में इन्होंने ब्रह्मण्य शब्द का यहाँ अर्थ गलत कर दिया, वेद कर दिया। और यही ब्रह्मण्य शब्द है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता में, वहां इन्होंने सही अनुवाद किया, ब्रह्मण्य माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म की जो भक्ति करने के लिए उसको 3 मंत्र का जाप है, ओम तत्सत। तो यहाँ 4 अध्याय के 32वें श्लोक में जब वापस हम आते हैं तो ब्रह्मण्य का अर्थ हमने यहाँ पर सच्चिदानंद घन ब्रह्म करना पड़ेगा। इन्होंने अर्थ गलत कर दिया, क्योंकि ब्रह्म माने भगवान और वेद माने उसका संविधान। अब राजा और उसका संविधान 2 हैं। राजा तो एक चेतन है और उसका संविधान जो है वो एक जो उसके नियम है। कहीं पर अगर राजा की महिमा हो और कोई अज्ञानी वहां उसका राजा के स्थान पर वेद लिख दे, वेद की वाणी नहीं, वो राजा का वचन है वहां पर। तो यहां लिखा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने ब्रह्मण्य मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से आके स्वयं बोलता है वो ज्ञान, और वो ही तत्व ज्ञान होता है। तो कहने का भाव ये है कि वो तत्व ज्ञान है और उसको हम सूक्ष्म वेद कहते हैं, और भगवान अपने मुख कमल से आकर बोलता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 17 से लेकर 20 तक स्पष्ट कर दिया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपने लीला करता हुआ वो अपने मुख कमल से कबीर वाणी से, वो कबीर परमात्मा अपने कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान को उच्चारण करके ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलता, गरज गरज के। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में।
और भी अनेकों स्थानों पर। इसमें इसका सारा सारांश यह है कि परमात्मा ऊपर रहते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चमन और मंत्र 3 में ये सब का सारांश यह है कि परमात्मा ऊपर रहते सतलोक में सशरीर मनुष्य सदृश शरीर में, देखने में राजा की तरह बैठे हैं, सिर पर मुकुट है और ऊपर छत्र है भगवान के। वहां से जो तत्व ज्ञान देने के लिए नीचे आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, सहशरीर आते हैं और एक कवि की तरह आचरण करते हुए घूमते फिरते हैं, अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल के वो सबको सुनाते हैं और भक्तिकरण की प्रेरणा करते हैं। वो कबीर वाणी कहलाती है, वो कबीर वाणी। और वो परमात्मा भक्ति के गुप्त मंत्र जो किसी भी अन्य जो सदग्रंथ प्रचलित होते उनमें नहीं होते, उनको भी सार्वजनिक करते। अपने आत्मा एक मुसलमान बच्चे ने, क्योंकि अब सभी बच्चे समझदार होते जा रहे हैं, उसने खुद आकर बताया जी मैं बचपन से ही कुरान शरीफ को शिरोधार्य मानता रहा हूँ। और जब मैंने प्रथम नाम मिला, पहले तो सारा ज्ञान आपका तुलनात्मक देखा, कुरान शरीफ में भी देखा कि आप बताते हो भी वो परमात्मा कोई और है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता स्वयं कहता है मैं भी उससे परिचित नहीं हूँ। तो मैं प्रभावित होकर दीक्षा ली। जब मैंने सेकंड नाम लिया तब मेरा चांदना और रोशनी हुई हृदय में। उसने बताया कि इस कुरान शरीफ के अंदर एक सूरत सुरह नाम की सूरत है, सुरा, और 42 नंबर है। उसकी प्रथम आयत में लिखा है 3 मंत्र जो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कोड वर्ड है। उसमें तो एक सार्वजनिक है ओम, इसमें तीनों गुप्त हैं, आन सीन काफ। तो मुझे जब दूसरा मंत्र मिला तो तब ईद में ध्यान गया कि एन सीन काफ, एन, तो जो ए शब्द है ये उस 3 मंत्रों में से जो प्रथम मंत्र है ओम, तो ए इसका प्रथम मंत्र है, एन ओम हो गया। और दूसरा मंत्र जो है उसका प्रथम मंत्र स है तो ये सीन हो गया। और तीसरा वाला ये सार शब्द होगा, इसका मन अभी तक पता नहीं, पर ये कन्फर्म हो गए दोनों कि एन सीन का प्रथम आयत। अब उस ज्ञान को देने वाला भी ब्रह्म है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी ब्रह्म है, उस तौरात इंजिल और जबूर का ज्ञान देने वाला भी वो ब्रह्म ही है, और गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म है। क्योंकि इसने जो गीता का ज्ञान पहले दे दिया तो इसने फिर और अपने अधिक ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं समझी। अपने मोटा मोटा विधान जो भी इसने भ्रमित करना था, जैसे करना था, अपना यो डंगा चलाना था, वो चलवा दिया। तो गीता में यो बहुत पहले ज्ञान बोल चुका था और वेदों का ज्ञान पहले सार्वजनिक हो चुका था। तो कहने का भाव दास आपको ये बताना चाहता है कि ये जो सदग्रंथ अपने हैं, अब इनमें सबसे मूल है वो तत्व ज्ञान जो भगवान स्वयं आकर बताता है। आज के सत्संग का विषय यही था कि सत्संग परमात्मा ही कर सकता है। सत्य माने सच्चा, सच का जो साथ है, सत्य का जो ज्ञान है, भगवान बिना कोई दे नहीं सकता। और जो जैसे चारों वेद थे, परमात्मा ने सबसे पहले प्रथम बार इसने पूरा कंप्लीट ज्ञान दिया था इस सरब्रह्म यानी ब्रह्म के अंतःकरण में, अपने वहां सतलोक से फैक्स कर दिया था और इसने निर्धारित समय कर दिया। जैसे मालिक का विधान है, जैसे विधान है कि बच्चा 9 महीने के बाद माँ के गर्भ से बाहर आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही परमात्मा ने इसके अंदर फैक्स कर दिया था। जब ब्रह्मा विष्णु महेश थोड़े जवान हुए, उस समय इसके श्वासों से वो बाहर निकल गया, अपने आप इस ब्रह्म के श्वासों से बाहर निकला। जैसे कंप्यूटर से बाहर आ जाते फटाफट प्रिंट होकर, ऐसे मालिक ने बटन दबा दिया, वहीं से ये फटाफट बाहर आए सारे वेद। इसने देखा सामने, उसमें सारा ज्ञान भगवान के बारे में जानकारी थी। इसने ये जुल्म किया कि जो परमात्मा के मूल मंत्र थे, मूल ज्ञान था, वो इसने नष्ट कर दिया और भगवान के डर से ये 4 वेद यानी इतना रख लिया। अब उस जो इसने यथार्थ ज्ञान भक्ति थी वो नष्ट कर दिया, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। जो वेद इसने रखे हैं शेष वो ठीक है। यदि इन पंडितों ने हमारे धर्मगुरुओं ने कोई बीच में गड़बड़ी कर दी होगी, वो अलग बात है, वो पड़ी रहेगी।
क्योंकि हमारे पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त है, तो हमने उसकी भी गणित जरूरत नहीं रही, क्योंकि उसको सहयोग इसलिए लेना पड़ता है इस यथार्थ ज्ञान को यथार्थ ही रूप में आपको समझाने के लिए कि ये सत्य है जो भगवान ने 600 वर्ष पहले स्वयं मालिक ने कबीर भगवान आकर बोला था ये कबीर वाणी में। तो आज आपके वेद भी बता रहे हैं, जैसे भी बचे खुचों को आप सत्य मान रहे थे उसमें भी यही वर्णन है। और परमात्मा ने कहा था वेद मेरा भेद है, 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी को कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। कि ये चारों वेद जिनको तुम श्रोधार्य मानते हो और इन जैसा ज्ञान नहीं मानते, ये मेरी महिमा का ही गुणगान करते सारा, लेकिन मेरे पाने की विधि इन तुम्हारे इन 4 वेदों में नहीं रही। अब उन 4 वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवद गीता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम भस्मांतम शरीरम। जब शरीर नष्ट हो तब तक वायु अनिलम यानी श्वास उश्वास से, वायु माने भी वायु, अनल माने भी वायु, वायु अनिलम यानी श्वास उश्वास से, अथिदम भस्मांतम शरीरम अमृतम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर भगवान का ये मंत्र जाप करो। और इसको वायु अनिलम, अब ये स्पष्ट हो रहा है श्वास उश्वास से इसका सिमरण है, लेकिन इनको समझ में आया नहीं। और अंतिम सांस तक जब तक शरीर भस्म हो अंत हो तब तक इसका सेवन करना, इससे जो अमृतम प्राप्त होगा, अमृतो जो इससे मिलना है वो प्राप्त हो जाएगा। उससे कितना अमृतम है, अमृतो ही आपको पता ही दिया कि ओम का जाप ब्रह्म का है, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। ये बहुत लंबा समय है इसका वहाँ रहने का ब्रह्मलोक के महास्वर्ग में, उसके बाद भी फिर इनका जन्म मृत्यु होता है, इतना अमृतो है। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के अंदर केवल 17 श्लोक हैं, 17, और 15वें में इसने अपनी महिमा बता दी, मेरा एक ओम मंत्र है। फिर 17वें में इसने बता दिया कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो मूल भगवान तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, और मैं खम अहम खम ब्रह्म सो अहम। वो तो परमात्मा अव्यक्त है, और अहम मैं ब्रह्म हूं, और मैं मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। तो इसने स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा कोई और है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में स्पष्ट कर रखा है कि कोई तो भगवान को कहते जन्म लेता संभवात, कोई कहता है जन्म लेता ही नहीं, असंभवात अजन्मा है। और जन्म लेने के उदाहरण देते हैं, राम और कृष्ण रूप में ये वही आता है। इस तरह की लोकवेद दंत कथा ही सुनाते हैं। लेकिन इसके विषय में भगवान जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो कैसा है, उसके लिए तत्वदर्शी संतों से पूछो, धीराणाम, विज्ञानी पुरुष तत्वदर्शी संत पुरुष बताएंगे, उनसे पूछो। तो इससे सिद्ध है कि गीता और वेदों का ज्ञान एक है। श्रीमद् भगवद गीता वेदों का सारांश है। इसमें भी ओम नाम के अतिरिक्त और कोई मंत्र नहीं, ये तो ब्रह्म का। फिर इसने बताया है कि जो परम अक्षर ब्रह्म है, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक, कि जो परम अक्षर ब्रह्म है उसके पाने का जो उसकी प्राप्ति करने वाला उस स्थान को प्राप्त कर जाएगा जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में। तो ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। अब क्या बताया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति का 3 मंत्र के जाप का और 3 ही विधि से जाप करने का निर्देश है। अब जिनको सारनाम प्राप्त हो चुका है उनको मालूम है कि 3 मंत्र को 3 ही विधि से जाप होता है। जैसे सतनाम आपको प्राप्त है, एक मंत्र बाहर छोड़ते हैं, एक अंदर लेते हैं, हो गया ना 2 विधि से। और जिसने तीसरा प्राप्त है, तो इस तरह ये 3 विधि से इसका जाप है।
और यही मूल मंत्र है। इसके सहयोगी मंत्र और हैं जो छोटे मोटे अक्सर कहीं कहीं पुराणों में उनका वर्णन है, कहीं किलियम लिखा है, कहीं हरियम लिखा है और कहीं श्रीयम लिखा है, लेकिन ये कंप्लीट कोर्स नहीं उनके पास, क्योंकि ये नीम हकीमों का दिया ज्ञान है। किसका? ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी जब जन्म होता है, ब्रह्मा जी कहता मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं बेटा नारद मैं कहाँ से जन्मा हूँ। तो वो कैसे कंप्लीट नॉलेज रख सकता है ब्रह्मा जी? और ब्रह्मा जी का दिया ज्ञान 18 पुराण बने उसी ज्ञान के आधार से। ऋषियों ने फिर अपने अनुभव जोड़ जोड़ के ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान से, ब्रह्मा जी से, और फिर उन्होंने अपने नाम से आगे पुराण बना दिए। तो जो सूक्ष्म वेद है, सबसे पहले वो वेद हमारा एथेंटिक वेद है, वो एथेंटिक हमारा ज्ञान है, बुक है। उसके बाद चारों वेद हैं और उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता है। ये हैं 3 एथेंटिक वर्तमान में जो भक्ति के लिए हमने सेलेक्ट करने। ज्ञान तो हमने सभी पवित्र सदग्रंथों से ग्रहण करना है, और गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जो महला पहला की वाणी है, महला पहला की वाणी, वो भी सूक्ष्म वेद का ही अंश है, लेकिन उसमें कंप्लीट नहीं है। क्योंकि जैसे एक इन सिख इतिहास में लिखा है कि प्राण संग्रही नाम का एक ग्रंथ बनाया था गुरु नानक देव जी ने, कति अलग गुप्त कंप्लीट रूप में, उसमें 160 अध्याय लिखे थे। तो जब गुरु ग्रंथ साहिब को इकट्ठा करने लगे, सब वाणियों की एक बीड बनाकर गुरु ग्रंथ साहिब का रूप देने लगे, 5 में जो महापुरुष थे अर्जुन देव जी, तो उन्होंने जब उस को देखा तो उसमें से केवल 60 अध्याय रखे। वो मतलब वो उसमें से थे, एक भी नहीं लिया इसमें, वो तो छोड़ दिया कति सारा ही। तो उसमें से भी फिर बाद में जो प्रिंट हुए, केवल 60 अध्याय ही प्रिंट हुए हैं, जो प्राण संग्रही नाम से आज भी सुरक्षित है सिखों के पास। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि उसमें एक यूं मंत्र था सतनाम और सारनाम का। सारनाम तो संकेतिक था, सतनाम सीधा लिखा था 2 अक्षर का। वो फिर परमात्मा ने दया करी, नानक साहिब जी ने उसकी पूर्ति जब की, जब मर्दाना और बाला जी जो उनके परम भक्त उनके साथ रहते थे हरदम, एक बार समुद्र के ऊपर से जाने लगे श्रीलंका में जाने के लिए, तो नानक साहिब जी ने कहा था कि आप वाहेगुरु वाहेगुरु जपो और मेरे साथ समुद्र पर आते रहो। ऐसे चल पड़े समुद्र पर जैसे थल पर चलते हैं। तो वो नानक साहिब जी वो 2 अक्षर का मंत्र उच्चारण करके जाप करने लगे। तो मर्दाना ने सोचा भी गुरुजी तो ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करे, मैं भी क्यों ना करूं। वो करने लगा तो वो डूबने लगा। तब नानक साहिब जी ने मुड़ के देखा और कहा बेटा तू वही जाप कर जो मैंने कहा है, मेरी नकल ना करे। तब उसने वही वाहेगुरु शुरू किया, तो तब वो उसकी जान बची। तो सिखों का या घर कर की बात कि यदि ये मंत्र किसी ने जाप कर लिया तो मर्दाना वाली हालत हो जाएगी सबकी, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना होगी, अवज्ञा होने से वो हानि होगी थी, वो मर गया होता। इसलिए कोई सिख बच्चा इस मंत्र का जाप ना करके और गुरु नानक साहिब जी के वचनों की अवहेलना करके दंडित ना हो जा, दोषी ना बन जा, इसलिए इन्होंने इस मंत्र को लिया नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम दारा सिंह है और घर पे मुझे राम सिंह भी कहते हैं। सर कहाँ से आए आप? मैं पचपदरा गांव है, तहसील पचपदरा है, जिला बाड़मेर, राजस्थान से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के पहले मैं सामरा आशापुरा देवी की भक्ति करता था और बायासा की करता था और ये ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर की करता था और माता रानी भटियाणी सवाई सिंह जी की करता था, सबकी भक्ति करता था। सर रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो भक्ति आप करते थे उससे आपको क्या लाभ मिला? बाबा रामदेव जी की भी करता था और लाभ मुझे कुछ नहीं मिला। लाभ तो क्या, मुझे तो बर्बाद कर दिया उन्होंने। बर्बाद ऐसे किया, मैं रामदेव जी के पैदल जाता था, 7-8 बार गया पैदल और 3 बार तो एकदम भूखा गया, पानी पीता था खाली गया। उसके बाद में और भी कहीं देवी देवता के जाता था। फिर हमारे कोई मजदूर आते थे तो उनको क्या खाना पानी पिलाते थे ना, तो उनको दारू भी पिलाना पड़ता था। नमक की खाने भी है हमारे, तो नमक की खान निकाल के वो मजदूर शाम को हमारे घर पे आते थे,
तो हम उनको कभी दारू पिलाते थे। तो एक दिन मेरे को ऐसा हो गया, मैं कभी पीता नहीं था, लेकिन मेरे की भी आत्मा ऐसी करने लगी कि दारू पीन मांस खा। तो मैं खाता नहीं था। मेरे दोस्तों को पूछा कि मेरे यार ऐसा होता है, ये ऐसा क्यों होता है? तो अभी एक दोस्त ने बोला कि भाई तेरे घर में कोई देवी देवता नहीं है, इसलिए ये ऐसा होता है, भूत प्रेत है। तो पितर पूजा भी करते थे हम, इसलिए एक भाई ने बोले एक हनुमान जी का भोपा है, उसे पूछते हैं। तो उनके पास गया तो वो बोला 20-25 हज़ार का खर्चा होगा और ये भागवत का पाठ करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा। तो मैं बोला मेरे पास तो 20 रुपये भी नहीं है, 20 हज़ार कहाँ से लाऊंगा? ऐसा करके मैं वहाँ से चला आया। फिर एक भाई कुंभार था, उसको पूछा तो वो बोले ऐसा कर, एक ऐसे ही ब्राह्मण को बुला के भागवत का पाठ करवा दे। तो मैं गया, ऐसे ही एक ब्राह्मण को बुला के घर में भागवत का पाठ करा दिया। तो भागवत में उसने पाठ किया, फिर उसको भी दान दक्षिणा दे दी। उसके बाद में मैं करने लगा। तो मैंने किया। एक दिन मेरे बैठे बैठे शरीर को ऐसा हो गया कि पूरा ये अंग दर्द करने लग गया। फिर मुझे ऐसे ऐसे दिखने लगे भूत प्रेत, मेरे जितने भी परिवार रिश्तेदारों में सब मरे हुए, वो सब मुझे दिखने लगे। तो मैं बोला ये क्या? ऐसे करके मेरे को एक दिन पागल कर दिया। फिर मैं अक्खा दिन बैठा और सोता ही रहता था, चल भी नहीं सकता था, खड़ा भी नहीं रह सकता था और नींद भी नहीं आती थी। मुझे कम से कम 60 साल तक नींद नहीं आई बिल्कुल ही, और पागल जैसा हो गया। तब मेरे रिश्तेदार सब बोलते ये तो पागल हो गया, इसे पागल खाने में भर्ती करवा दो। तो मैं बोला मुझे सब दिखते हैं और ये लोग बोलते पागल है, मैं पागल नहीं हूँ। तब मैं एक राम मंदिर में जाता था, तो वहाँ पे हमारे घर के पास में ही राम मंदिर है। वहाँ जाके लंबी डंडोत करके करता है, हे पूर्ण परमात्मा, जगत पिता आपो, जगत पालन आपो, दयालु आपो, कृपालु आपो, अन्नदाता आपो, धनदाता आपो, ज्ञानदाता आपो, दुखियों और दुख दूर करने वाले आपो। ऐसे करके मैं रोज सुबह शाम जाता था, 1-1 रुपया उन तीनों पेटी में डालता था। तो ऐसे करके मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। एक दिन मालिक ने मेरी क्या मालूम सुनी कि नहीं सुनी, और मेरा उस मंदिर में जाना एकदम बंद हो गया। बंद हुआ तो मैं शाम के 5 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलता था। फिर सुबह 10 बजे खाना खा के घर में नहीं बैठ सकता था। घर से बाहर मेरे को कोई ऐसी प्रेत आत्माओं ले जाते थे, और वो मरे हुए जितने भी मेरे परिवार रिश्तेदार जितने भी थे वो सब मुझे दिखते थे। फिर मैं बाहर दुकानों के सामने जाके वहाँ सो जाता था। वहाँ सोता था तो ऐसे कर करके मैं बहुत थक गया। फिर किसी को पूछाना शुरू किया। एक औरत आई, वो राजपूत थी, वो रानी जी की भोपी थी। वो हमारे घर पे आई, बोले तुम्हारे तो पितर रूठ गए, तुम्हारे वो माता रानी भटियाणी रूठ गई। ऐसा करके मैं बोला मैं किसी को नहीं मानता। तो उसने मेरे को जबरदस्ती ले गई। एक विलन है रानी भटियाणी की भोपी, उसके घर ले गई। वो बोले बकरा करना पड़ेगा। तो मेरी पत्नी भी बहुत दुखी थी, बोले इधर इधर ले जाके अभी भटकती थी। तो वो मेरे को बोला बकरा, मैंने कभी बकरा नहीं किया, तो उसने मेरे से बकरा भी करवा दिया वहाँ। और ऐसे कर करके 3-4 बकरे मेरे से मरवा दिए। तो भी मेरा पैर ऐसे ऐसे दर्द करते रहा। फिर क्या करूँ, इधर हॉस्पिटल में जाता हूँ तो हॉस्पिटल में दवाई गोली लेता हूँ, तो भी मेरा तो आराम नहीं कर रहा है। एक हरिजन था, उसने 2100 रुपये मांगे। वो बोले झाड़ा लगाऊंगा, और बायां के मंदिर जाना, एक पावा अगरबत्ती का पूरा और नारियल ले जाके 21 बार सर पे डाल के फिर वहाँ रख देना। तो वो भी रखा, तो भी मेरा पैर ठीक नहीं हुआ। फिर उसने बोला शाम को झाड़ा दूंगा, तो शाम को झाड़ा दिया उसने, तो भी ठीक नहीं हुआ। बोले सुबह 4 बजे आना। तो मैं बोला ठीक है, सुबह नहीं, दिन निकलते ही आ जाना, दिन नहीं निकले उससे पहले आ जाना। तो फिर वो झाड़ा ना खाया, तो वहाँ भी मेरे को कुछ आराम नहीं मिला। फिर मैं वापस घर पे आ गया। घर पे आके मैं, घर वाले कोई नहीं होता, अकेला होता तो मैं रोता था, हे पूर्ण परमात्मा, मैंने ऐसे किसी को नहीं दुखाया, फिर भी मुझे ये दर्द क्यों होता है, मुझे ये तकलीफ क्यों होती है। फिर भी मैं सब जगह भटक के भी 4-5 बकरे भी कर दिए, तो भी मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। उल्टा मैं तो नरक में जा रहा था, मुझे घसीट रहे थे। मुझे ये मालूम नहीं था कि भाई ये कौन सा रास्ता है। जो भी कहता वो मैं कर देता। 5वां बकरा करने के लिए बोला तो बोले वो है वाकल माता, उसको कर। तो मैं बोला भाई पहले वाकल माता मुझे ठीक कर दे, फिर मैं बकरा करूंगा, नहीं तो मैं किसी को नहीं करने वाला। मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं ऐसे आया कि मुझे को किसी ने उनके बारे में नहीं बताया।
मेरे सर में शरीर में दर्द बहुत होता, मैं दिन में 4-5 गोली खाता दर्द की। तो एक दवाइयों की दुकान पे गया, वहाँ से मैंने गोली ली, तो सामने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पड़ी देखी, उसके नाम ऊपर लिखा था ज्ञान गंगा। तो मैंने उसे मांग के ली, भाई ये ज्ञान गंगा पुस्तक दे दे, मैं पढ़ूंगा। मेरे से सलाह जाता नहीं है, अक्का दिन सोया रहता हूँ, बैठ भी नहीं सकता, और धीरे धीरे पढ़ूंगा। तो वो ज्ञान गंगा पुस्तक मैं घर पे लेके गया, और घर पे ले जाके उस पुस्तक को मैंने ऐसे देखा, तो उस पुस्तक में से एक आवाज आई कि ये घर किसका है। मैं क्यों, घर तो मेरा है, मेरे किराए लिया हुआ है नहीं, मेरा खुद का है, मैंने बनाया। बोले ठीक है, अब घर से बाहर मत जाना। तो मेरे ऐसा समझ में नहीं आया। फिर मैंने वो धीरे से पुस्तक खोली और पढ़ी, और उसमें ये बीड़ी गुटखा दारू मांस छोड़ने का लिखा हुआ है कि भाई बीड़ी गुटखा दारू मांस नहीं खाना। तो मैं तो 2 बंडल पीता था बीड़ी का, 40 साल से पी रहा था। मैं बोला ये बीड़ी तो मेरे से छूटेगी नहीं, तो यहाँ मैं जा नहीं पाऊंगा। ऐसे करके मैंने वो पुस्तक 6-7 दिन में पूरी पढ़ी। उसके बाद में ये पुस्तक पढ़ी, तो मैं बोला वहाँ जाऊंगा। तब मैंने एक हमारे गांव में पोस्टमैन है, उसका नाम है सुमेर सिंह, उससे पूछा मुझे इस एड्रेस पे जाना है, कोई जाता हो तो। वो बोला हमारे साजियाली गांव से कम 150-200 आदमी जाते हैं। तो उसको मैंने नंबर दिया, तब वो उससे मेरी बात हुई। बात होने के बाद वो बोला कि अभी मैं जा रहा हूँ 1.5 महीने बाद में। तो मेरी बीड़ी 1.5 महीने में मैंने पहले ही छोड़ दी, तोड़ के फेंक दी, पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ते ही तोड़ के फेंक दी, तो मेरी बीड़ी छूट गई। फिर मैं 1.5 महीने से वो उसका फोन आया, तो मैं हरिजन के पास झाड़ा लगाने जा रहा था। तो मेरे घर की भगतमती मेरे घर से बोले वो झाड़ा तो लगा के आ जाओ। वहाँ लगाने गया तो वो हरिजन 4 बजे ही निकल गया। वापस आया तो आत्मा ने बोला वहाँ चला जा, यहाँ कुछ नहीं। फिर मैं आया घर पे आया, तो उसके साथ में भगत के साथ में मैं संत रामपाल जी के वहाँ गया, आश्रम में गया, देखा, सत्संग सुना। तो उस मालिक ने वो भागवत गीता खोल के, संत रामपाल जी महाराज ने भागवत गीता खोल के बताया, तो उसमें सब लिखा। तो मेरे पढ़ा हुआ था, मेरे एक एक तीर यहाँ ऐसे निशान लग रहे थे, जैसे खोपड़ी में जैसे कोई पिस्तौल मार रहा है, ऐसे निशान लग रहे थे। तो एक एक शब्द वो मेरे दिल के अंदर लग गए। फिर मालिक ने शाम को सत्संग सुनाया, तो उसमें बोला कि ये 2012 में बोलते हैं कि लोग पृथ्वी पल्ले होगी, लेकिन मालिक ने बोला ये संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बोला ये पृथ्वी पल्ले नहीं होगी, ये कबीर भगवान का ज्ञान पल्ले होगा। तो ये उसी दिन हमने सुना। फिर धीरे धीरे वो वेद वगैरह कतेब सब सुनाया। 3 दिन में सत्संग सुनाया, मेरे आत्मा को शांति मिली। फिर मैंने नाम भी लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद पहले तो मैंने नाम लिया, 7 महीने से मुझे सतनाम मिला। उसके बाद में मेरा छोटा लड़का उसने नाम लिया, 4 महीने से उसको सतनाम मिला। फिर मेरा बड़ा लड़का उसने नाम लिया, उसको 4 महीने से सतनाम मिला। फिर मेरी भगतमती उसने नाम लिया, उसको 4 महीने से सतनाम मिला। तो 4 जन है हम घर में, और सारों को सतनाम मिला हुआ है। और पूरे परिवार बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में है। उनके वहाँ जाने के बाद मेरे शरीर में जितना भी कष्ट था सब दूर हो गया। अब रुपए में 1 पैसा बाकी है, बाकी 99% पूरा का पूरा कट गया। अभी मुझे नींद भी आती है, और मैं धंधा भी करता हूँ, कमाई भी करता हूँ। मैं पहले कमाई भी नहीं करता था, 4 साल तक सोया रहा। एक दिन मालिक की शरण में जाने के बाद में मैंने बोला मालिक मैं तो ऐसा बुढ़ा नहीं हूँ, और मैं धंधा नहीं करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, तो मुझे भी ऐसी कोई टैक्सी वैक्सी होवे तो मैं मेरा गुजारा चला सकता हूँ। तो शाम को सोचा, और सुबह बस स्टैंड पे गया तो एक टैक्सी वाला बोल रहा है ये टैक्सी बिकाऊ है, इसके 21,000 रुपये दे दे और बाकी ये पैसे भर देना तुम। तो मैं बोला ठीक है। फिर मैंने वो 21,000 रुपये उसको दिए। फाइनेंस कराने वाले से वो झूठ बोल गया, किस्त वहाँ ज़्यादा थी, मेरे को कम बताया। उसके बाद में उससे 16,000 रुपये वापस ले लिए मैंने, और 5,000 में ये मेरे को टैक्सी दे दी। तो मालिक की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वो पैसे भी मैंने उतार दिए और मेरी टैक्सी भी अपनी हो गई, और 5,000 में मुझे टैक्सी दिला ली। कोई 5,000 में टैक्सी देने वाला नहीं है, और किस्त भी पूरी होगी। अभी तक वो टैक्सी पुरानी है, लेकिन मेरी कभी रास्ते में खराब नहीं हुई,
और उस मालिक की कृपा से लाभ तो इतने हुए ने कि मेरे घर में मैं पावड़ी का टीसा नहीं देता था, गैती नहीं खो सकता था। उसके बाद में पहला नाम लिया, 2 पीछे की दीवारें बनाई मैंने। दीवारों बनाने के बाद फिर गया, फिर नाम लिया भक्ति की, तो कमरा बनाया, दो कमरा बनाने के बाद में लैट्रिन संडास ये भी बनाए, गटर बनाया, सब कुछ बनाया। 3 साल और 1.5 महीना हुआ मुझे। 3 साल 1.5 महीने में इतना कुछ हो गया कि हर तारीख को मुझे परमात्मा आके दर्शन दे के मिलते हैं। और पहले मैं पितरों के वगैरह भोपों के बीच में जो भी कहीं घूमता था, मेरा कहीं भी रोग नहीं घटा, उल्टा मुझे नरक में ठोक रहे थे। जहाँ भी जाता था बकरा काट दो, बस ये बात करते थे। और बकरा काट भी देते थे लेकिन ठीक नहीं होता था। इतना भटक रहा था कि घर में अकेला होता तब मैं रो रहा था। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद उन्होंने सभी देवता अपने शरीर के अंदर बताए और सार वेद शास्त्र 18 पुराणा का ज्ञान देते हैं। वो उसी के अंदर जो जिस परमात्मा की भक्ति करने को बोल रहे हैं वो उन्हीं की भक्ति करा रहे हैं। और कोई बोलते हैं कि देवी देवता सुड़ा रहे, कोई देवी देवता नहीं सुड़ा रहे। अपने शरीर में इन्हीं देवी देवताओं के कमल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश माँ अष्टांगी दुर्गा और गजानन जी के। तो उनके अपने को जाप देते हैं और उन्हीं जापों से अपने शरीर को सुस्त कर देते हैं। गुरुजी से नाम लेने के बाद मेरे घर के अंदर सुख शांति होगी। अभी हम पूरा परिवार मालिक की शरण में हर तारीख को जाते हैं। सर, जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में जाते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? सतलोक आश्रम बरवाला में जाते थे ना, तब हम वहाँ देखते थे तो सब हमारे भाई बहन जैसे एक जैसे रहते थे, एक परिवार के। वहाँ पे भंडारा करते थे तो एक साथ बैठते थे, एक साथ सत्संग सुनते थे। इतना आराम मिलता था वहाँ जाने के बाद कि जैसे ये सब कुछ अपना ही है। और यहाँ तो घर में भी जैसी सुविधा नहीं है वहाँ पे आश्रम के अंदर थी। कोई तरह का पैसा नहीं मांगते। हमारे बंदीशोर सतगुरु रामपाल जी महाराज एक वाणी में कहते हैं, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। लोग कहते हैं पैसे लेते हैं रामपाल जी, कभी हमसे पैसे नहीं मांगे। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देता हूँ कि बंदीशोर सतगुरु रामपाल जी महाराज परमेश्वर कबीर साहिब के रूप में आए हुए हैं। तो सभी भगत इस धरती पे जितने भी है हमारे सब भाई बहन हैं। तो हम उन्हीं से यही आशा रखते हैं कि आप अपना ये मनुष्य जन्म मत खो। मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्बल है। 84 लाख योनियों है। 84 लाख योनियों में शक्कर काट के एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। अगर ये जन्म खो गया तो वापस 84 लाख योनियों में जाते रहोगे। वो 84 लाख योनियों काट के फिर वापस मनुष्य जन्म मिला और सतगुरु नहीं आए तो फिर 84 लाख में। इसलिए परमात्मा बंदीशोर कबीर साहब खुद रामपाल जी महाराज के शोले में आए हुए। तो मेरे सभी इस धरती पे भाई और बहनों को मेरा संदेश है कि आप भगवान श्री कबीर देव आए हुए हैं इनके रामपाल जी के शोले में, तो इनसे नाम लेके भक्ति करो। और शास्त्र अनुकूल भक्ति है। आप खुद सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप शास्त्रों को खुद देखो और देख के इनका सार निकालो। क्योंकि धरती पे भगवान ही अपना ज्ञान बता सकते हैं, बाकी कोई नहीं बता सकता है। तो मैं सभी इस धरती पे रहने वाले सभी भाइयों और बहनों से निवेदन करता हूँ कि संत रामपाल जी की शरण में आके भक्ति करो और नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराओ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9729277503 9996904503।